गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेरी गुड आफ्टरनून। लास्ट हमने बेसिकली डायनामिक्स में बर्नौलीज इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट आज हमें जो डिस्कस करना है वो है फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है वो है वेंचुरीमीटर, ठीक है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, ठीक है। आपको हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करो चाहे गेट में, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा है, मैकेनिकल सिविल दोनों में, ठीक है। न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी है, वो भी हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन है, क्या उसकी डिटेलिंग्स है, वो थ्योरेटिकल पॉइंट भी हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस में। सबसे पहले वेंचुरीमीटर, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम वेंचुरीमीटर। ठीक है। जैसे कि हमें ये बात पता ही है कि वेंचुरीमीटर की हम बात करें काई के लिए यूज होता है, यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं यूज टू मेजर, यूज टू मेजर द फ्लो रेट, used to measure the flow rate of a fluid flowing through a pipe, ठीक है। तो ये तो बात हमें पता है, फ्लो रेट बेसिकली डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं वेंचुरोमीटर, ठीक है। तो यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, करेक्ट। आई थिंक आपने एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल भी करा होगा कॉलेज में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बेसिकली पाइप में आपने देखा होगा एक छोटा सा वेंचुरोमीटर, एक डिवाइस जो हम बीच में इंस्टॉल करके रखते हैं पाइप में, ठीक है। तो उसका अगर हम डायग्राम बनाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये है सेक्शन, ठीक है। तो लेट सपोज दिस इज द वेंचुरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कनेक्शन होगा आपका मैनोमीटर का भी, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से आपके पास कनेक्शंस हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पे दो चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। दिस कन्वर्जिंग पोर्शन, द कन्वर्जेंट पार्ट, एंड दिस डाइवर्जेंट पार्ट, ठीक है। दो पोर्शन है एंड ये जो बीच में, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, थ्रॉट, ठीक है। दिस इज अवर थ्रॉट, करेक्ट। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले। तो दिस इज व्हाट कन्वर्जेंट पोर्शन, कन्वर्जिंग पोर्शन, ठीक है। दिस इज डाइवर्जिंग, okay, and the last one, this is the throat portion, this is throat, करेक्ट। तो ये आपके पास बेसिकली थ्रॉट है। यहाँ पे अब देखोगे, लेट सपोज यहाँ पे फ्लूइड आपका जो मैनोमीटर है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लेट सपोज। अब यहाँ पे कुछ डिटेलिंग हमें नोट करनी है। देखो कन्वर्जिंग पार्ट आपको नोटिस कर पा रहा हूँ, एंड थ्रॉट एंड डाइवर्जिंग, तीन बेसिकली पार्ट्स होते हैं वेंचुरीमीटर, ठीक है। ये चीज हमें समझनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ डिटेलिंग में ये है, एंगल्स आपके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। द कन्वर्जिंग पोर्शन में जो एंगल्स होते हैं, इट इज अराउंड 20 डिग्री, 20-21 के अराउंड होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एंगल देखोगे, इट इज अराउंड 5 to 7 डिग्री, 5 to 7 डिग्री, ठीक है। इसको जस्ट 5 लिख लेगा, बाद में हम अलग से लिखेंगे। रेंज 5 to 7 होता है बेसिकली, और यहाँ पे 20 to 21 के अराउंड, ठीक है। ये चीज क्लियर। तो ये चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, ठीक है। पाइप में आपने ये जो इतना इंस्टॉल किया है बेसिकली, दिस पोर्शन यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है। ये सिर्फ इतना पार्ट, ये है आपका वेंचुरीमीटर, ठीक है। पाइप में आपने सिर्फ ये कन्वर्जेंट पार्ट, ठीक है, डाइवर्जेंट पार्ट एंड ये थ्रॉट, ये सब क्या है आपके, यही बेसिकली आपका वेंचुरीमीटर है, ठीक है। दिस कन्वर्जिंग पार्ट, फिर बीच में थ्रॉट आ गया, फिर ये डाइवर्जिंग पार्ट आ गया, ये सब, ये आपका पूरा क्या है, वेंचुरीमीटर, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे डायमीटर आपका डी है, लेट सपोज यहाँ पे कैपिटल डी, यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है। एंड थ्रॉट में जो डायमीटर है, इट इज स्मॉल डी, ठीक है। मैं जस्ट थ्रॉट के बगल में लिख रहा हूँ, थ्रॉट का जो डायमीटर है स्मॉल डी, बाकी पाइप का जो डायमीटर है वो कैपिटल डी है, करेक्ट, ये चीज। अब देखो बेसिक फंडामेंटल समझना है कि ये वेंचुलेटर में हो क्या रहा है, और हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज हमें समझनी है, करेक्ट। देखो हो क्या रहा है कि आपके पास ना नॉर्मल पाइप था, उसमें आपने ये चीज बस इंस्टॉल करी, ठीक है। ये सिर्फ कन्वर्जिंग, बीच में थ्रॉट, और ये डाइवर्जिंग पार्ट, ये तीन चीज आपने इंस्टॉल करी, मतलब एज द होल आप इसको वेंचुरीमीटर बोल रहे हो, कंप्लीट टू जो कंप्लीट पैकेज है, कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रॉट, डाइवर्जिंग, इसको कंप्लीट पैकेज का वेंचुरीमीटर बोल रहे हो, ठीक है। ये चीज, एंड यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे आपने मैनोमीटर, बेसिकली यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। एंड ऑब्वियसली बात है, यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट किया तो प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सबसे पहले एक पॉइंट नोट करें कि ये जो चीज है आपके पास इन्वेंचुरीमीटर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नोट करना है वो ये है कि इन्वेंचुरीमीटर, ठीक है, अ प्रेशर डिफरेंस, अ प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड, ठीक है। एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से, अ प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय रिड्यूसिंग, द क्रॉस सेक्शन एरिया,
by reducing the cross section area of the flow, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फ्लो। ठीक, ये चीज, ये बात ठीक। फ्लो पैसेज, ठीक है। सेकेंडली एंड अ मेजरमेंट, ठीक है, जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है उसका मेजरमेंट किसकी हेल्प से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द जो मैनोमीटर आपने यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट किया, ठीक है। अब यही प्रेशर डिफरेंस बेसिकली आपको हेल्प कर रहा है डिस्चार्ज कैलकुलेशन में, ठीक है। एंड द मेजरमेंट, ठीक है, हम यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, एंड द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस, measurement of pressure difference, enables, helps in, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, enables the determination, ठीक है, enables the, ठीक है, the determination of flow rate, determination of flow rate that is discharge, determination of flow rate that is discharge through the pipe, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो प्रेशर डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द कन्वर्जिंग पैसेज। कन्वर्जिंग पैसेज किसका? वेंचुरीमीटर का, ठीक है। तो उस कन्वर्जिंग पैसेज की वजह से क्या हो रहा है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। पाइप में क्या हो रहा है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट आपको ही समझना है, देखो कि वेंचुरीमीटर में हमने क्या बोला? प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फ्लो पैसेज। फ्लो पैसेज का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस करने की वजह से प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, एंड उसी प्रेशर डिफरेंस को हम विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर बेसिकली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जरा एक चीज बात समझना है हमें, देखो आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी, जैसे अगर एरिया डिक्रीज कर रहा है हमारा, कन्वर्जिंग पार्ट में एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? वेलोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है, ये बात सही है। फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, देखो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन हम ये चीज बोल सकते हैं कि अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो आपका वेलोसिटी विल इंक्रीज, करेक्ट। बट अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, देन प्रेशर विल क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज। यस कार्तिक, बिल्कुल करेक्ट। डिक्रीज, वाई डिक्रीज? बिकॉज कहां से आप किस बेसिस पे बोल सकते हो डिक्रीज हो रहा है? प्रेशर विल डिक्रीज, बिल्कुल करेक्ट है, बट किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं? ठीक है, फ्रॉम द बर्नौलीज इक्वेशन, यस एग्जैक्टली, फ्रॉम द बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ में आई कि देखो आपने क्रॉस सेक्शन जो फ्लो पैसेज है, ये वाला जो फ्लो पैसेज है, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एंड बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम द बर्नौलीज इक्वेशन। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि देखो आपको पता है कि द सम ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एंड प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड व्हाट? द डेटम एनर्जी, ठीक है, दिस इज प्रेशर एनर्जी, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका होगी डेटम एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बोल लो, पोटेंशियल एनर्जी। इन सब का सम कांस्टेंट है, एंड अगर आप इस बात इसको वेंचुरीमीटर को चेक करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी तो वेरी होगा नहीं, बिकॉज सेम रेफरेंस पे हम चीजें कैलकुलेट करें, सेम रेफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा नहीं, बचता है सिर्फ प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अब आपको ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी का समेशन कांस्टेंट है ना, तो इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग देन डेफिनेटली द प्रेशर एनर्जी विल डिक्रीज, so that the addition, so that the sum of pressure energy and kinetic energy will remain same, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली प्रेशर एनर्जी विल डिक्रीज, सो दैट द समेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये एक बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये चीज चलो ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब
आपने फ्लो पैसेज डिक्रीज कराया, उसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली वेलोसिटी बढ़ी, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वेलोसिटी प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, एंड ऑब्वियस सी बात यहाँ पे ये है कि जो थ्रॉट में प्रेशर होगा वो कम होने वाला है, आपको डेफिनेटली प्रेशर कम मिलेगा, ठीक है। एंड हेयर लेट सपोज द सेक्शन इज वन, सेक्शन वन वन हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक, लेट सपोज सेक्शन वन वन कंसीडर कर लेते हैं। तो सेक्शन वन वन में एज कम्पेयर टू थ्रॉट सेक्शन काफी ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये बात ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब देखो, ये हमें क्लियर है पॉइंट। तो नेक्स्ट इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं पार्ट्स ऑफ अ वेंचुरीमीटर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ वेंचुरीमीटर, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स है, तीन पार्ट है बेसिकली, टोटल आपके पास थ्री पार्ट्स है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आपके पास है कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग पार्ट, कन्वर्जिंग पोर्शन लिख सकते हैं, कन्वर्जिंग पोर्शन, ठीक है। सेकंड वन विल बी द थ्रॉट, ठीक है। थर्ड वन इज द डाइवर्जिंग पोर्शन, ठीक है। थर्ड वन इज डाइवर्जिंग पोर्शन, करेक्ट। अब जरा कन्वर्जिंग पार्ट में हम देखते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कन्वर्जिंग पार्ट की बात करते हो, तो कन्वर्जिंग पार्ट का आप नोटिस कर रहे हो, तो एंगल यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें हमें नोट करनी, एंगल फॉर द कन्वर्जिंग पोर्शन इज 20 to 21 डिग्री के बीच में रेंज रहता है, ठीक है। डाइवर्जन के केस में 5 to 7 डिग्री के बीच में रहता है, ठीक है। ये चीज हमें दिख रही है। और एक और चीज आप नोटिस करोगे, एक और चीज आप नोटिस करोगे, द लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग पोर्शन एंड लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग पोर्शन, तो दोनों का कंपैरिजन किया जाए, है ना, ये डाइवर्जिंग वाले का लेंथ, डाइवर्जिंग का लेंथ और कन्वर्जिंग वाले का लेंथ अगर आप कंपेयर करोगे, तो डाइवर्जिंग का लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू कन्वर्जिंग, एंड ये बाय डिफॉल्ट हमने जानबूझ के उसका लेंथ इंक्रीज किया सो दैट उसका एंगल कम से कम रहे। तो बाय डिफॉल्ट ये हम क्यों चाहते हैं कि बेसिकली उसका लेंथ ज्यादा हो, या फिर हम ऐसा बोले उसका जो एंगल है डाइवर्जिंग पोर्शन वो कम हो, ठीक है। जिसके पीछे एक रीजन है क्यों हम ऐसा चाहते हैं कि आपका डाइवर्जिंग पोर्शन जो है उसका लेंथ ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है क्वेश्चन, क्यों डाइवर्जिंग पोर्शन का लेंथ ज्यादा रखा जाता है। रिडक्शन इन रिवर्सिबल ऑफ फ्लो, हाँ यस करेक्ट, रिवर्सल ऑफ फ्लो बेसिकली क्या होता है, एडीज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक। तो उससे पहले जस्ट एक पॉइंट हम यहाँ पे और लिख लेते हैं, उससे पहले एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे कि द कन्वर्जेंट एंगल, ठीक है, ठीक है, कन्वर्जेंट पार्ट, ठीक है, कन्वर्जन फॉर कन्वर्जन पार्ट, कन्वर्जन पार्ट ऑफ पोर्शन, एंगल इज व्हाट, ठीक है, 20 to 21 डिग्री के आसपास ये रेंज आपको मिलेगा। एंड फॉर डाइवर्जेंट, ठीक है, ये वैल्यूज भी आपको ना याद रखनी है, कई बार पीएसयूज में, खासकर गेट में तो नहीं पूछेगा ऐसा डिटेल, पीएसयूज या ईएसी में पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल है इट इज अराउंड 5 to 7 डिग्री, ठीक है, 5 to 7 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है। एंड इसी को अगर मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड करूँ, इसी में आगे एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं, द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पार्ट, the length of divergent part, the length of divergent part is more than convergent part to avoid the flow separation, ठीक है, to avoid the flow separation, ठीक है, अवॉइड द फ्लो सेपरेशन। अब देखो एक्चुअली अगर ऐसा होता, ये बात तो आपको कंफर्म पता है कि जो कन्वर्जेंट वाला पार्ट है यहाँ पे वन सेक्शन और ये थ्रॉट वाला सेक्शन, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा हमें, थ्रॉट पे, थ्रॉट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, ये चीज को नोट करना।
थ्रॉट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब अगर लेट सपोज हम ये बोल रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी हमारे पास, हमने एस कुछ इस तरीके से बना रखा है अपना डाइवर्जेंट पार्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी जगह हम, लेट सपोज इसकी जगह हम कुछ इस तरीके से बना दें, लेट इसकी जगह हम कुछ ऐसा बना दें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये आपका डाइवर्जन पार्ट है 5 डिग्री वाला, ठीक है, लेट सपोज 5 डिग्री, और ये जो दूसरा पार्ट है लेट सपोज ये हो गया आपका 20 डिग्री, अज्यूम कर लो 15 to 20 डिग्री के आसपास। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जितना ज्यादा आपका एंगल होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, चांसेस है फ्लो सेपरेशन की, ठीक है। कहने का मतलब है, देखो, इसको दोनों को हम अलग अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। एक केस आपके पास ये है, ठीक है, दूसरा ये केस ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पे जो वेलोसिटी एंटर कर रही है यहाँ पे, ये तो मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे एंटर कर रही है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे एंटर करने वाली है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप एक चीज नोटिस करना कि जब भी मैक्सिमम वेलोसिटी एंटर करेगी, सो जब भी मैक्सिमम वेलोसिटी एंटर करेगी तो ये यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ना ग्रेजुअल है, दिस वन इज ग्रेजुअल। तो वेलोसिटी द फ्लो विल बी लाइक दिस, ठीक है। बट जब यहाँ पे ना ओपनिंग बहुत ज्यादा होगी ना, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड विल गो स्ट्रेट डायरेक्टली, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड विल गो स्ट्रेट डायरेक्ट, इस तरीके से। और होगा क्या, यहाँ पे जो रिमेनिंग ये पार्ट है, यहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा फ्लो का, यहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा फ्लो का, ठीक है। रिवर्सल बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग द फ्लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा फ्लूइड, सेपरेशन होगा तो फ्लूइड यहाँ पे आगे जाने के बाद दोबारा रिवर्स बैकवर्ड फ्लो करेगा, रिवर्सल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप कुछ इस तरीके से दे तो ये वाले केस में अगर हम बात करें, इन दिस केस, इस केस में बात करोगे तो यहाँ पे ना लॉसेस आपको, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो लॉसेस होंगे, बट यहाँ पे लॉसेस कम देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे लॉसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वेलोसिटी देखो जो एंटर कर रहा है उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। सो पॉसिबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द फ्लूइड विल गो इन द स्ट्रेट डायरेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड हियर द सरफेस कांटेक्ट विल बी, ऑब्वियसली बात है सर, जो कांटेक्ट है, फ्लूइड का कांटेक्ट है विद द सरफेस, वो सकता है वो सेपरेट हो जाए, मतलब कांटेक्ट रिमूव हो जाए, पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम एंटर करता है और आपने यहाँ पे एंगल बहुत ज्यादा दे रखा, वाइड ओपनिंग दे रखी है, तो मोस्ट ऑफ द फ्लूइड विल गो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे ना कांटेक्ट लूज कर देगा फ्लूइड सॉलिड बाउंड्री के साथ, कांटेक्ट लूज करेगा तो क्या होगा, फ्लूइड आगे जाने के बाद ना बैकवर्ड फ्लो करेगा यहाँ से, तो बैकवर्ड फ्लो हो जाता है। एंड यही जो दोबारा से बैकवर्ड फ्लो हो रहा है, ये जो सर्कुलेटरी मोशन है, यही बेसिकली एडीज है आपका, ठीक है, यही आपका एडीज है। बट अगर आपने ओपनिंग बहुत कम रख रखा है तो मोस्ट ऑफ द फ्लूइड विल गो लाइक दिस, एंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो कांटेक्ट वो सॉलिड बाउंड्री के साथ है कि वो मेंटेन करके रख सके, कुछ ना कुछ वो कांटेक्ट मेंटेन करते हुए ही आगे बढ़ेगा। बट इस केस में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द फ्लूइड डायरेक्टली स्ट्रेट आगे जाएगा, तो यहाँ पे इस बाउंड्री के साथ, ये जो बाउंड्रीज है यहाँ पे कांटेक्ट लूज कर सकता है, एंड आफ्टर गोइंग सर्टेन डिस्टेंस फिर वो यहाँ से आगे बैकवर्ड फ्लो करेगा स्टार्ट। और यही जो बैकवर्ड फ्लो है बेसिकली लॉसेस का रीजन है, ठीक है। तो ये फ्लो सेपरेशन हो जाएगा अगर आपने ओपनिंग बहुत ज्यादा दी है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ओपनिंग बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये चीज याद रखना हमेशा कि डाइवर्जेंट पोर्शन जो होगा एंगल 5 to 7 डिग्री, मतलब हमसे कम से कम मिनिमम से मिनिमम होगा, ठीक है। कन्वर्जन पार्ट का एंगल ज्यादा है बिकॉज हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि वेलोसिटी आपका क्या हो, मैक्सिमम थ्रॉट पोर्शन में, ठीक है। क्योंकि देखो ये रीजन क्यों है ये कन्वर्जन डाइवर्जेंट लगाने का, मेन तो पार्ट है आपका कन्वर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग पार्ट लगाने का रीजन है कि हमें क्या करना है, बेसिकली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कराना है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कराना है। तो आप क्या करोगे, बेसिकली वेलोसिटीज में चेंजेस करो, तो वेलोसिटीज में चेंजेस करने की वजह से, वेलोसिटी में चेंजेस करने की वजह से प्रेशर में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम एट द थ्रॉट बट द प्रेशर इज मिनिमम, ठीक है, प्रेशर मिनिमम।
अब आपको शायद एक चीज याद होगा, जब हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ा था, एक चीज वहां पे टॉपिक पढ़ा था कि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाए, कुछ सर्टेन लिमिट से प्रेशर कम हो जाए, तो एक फिनोमिना होता है, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। कैविटेशन। यस एग्जैक्टली, कैविटेशन, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो कैविटेशन एक फिनोमेना होता है जब आपका सर्टेन लिमिट, कौन सी लिमिट है, द वेपर प्रेशर, तो उस लिमिट से नीचे आपका कैविटेशन, उससे कम आपका वेपर प्रेशर से कम प्रेशर अगर चले जाए, इतना ड्रॉप हो जाए, इतना रिड्यूस हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि कैविटेशन फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वेपर प्रेशर से जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होगा, उससे और नीचे जाएगा, तो बबल्स की फॉर्मेशन हो जाएगा, बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट होंगे तो डेफिनेटली वो बबल्स आपका ड्यूरिंग द फ्लो, वो फ्लो में आपका मूव करते रहेंगे, एंड डेफिनेटली जहां भी उनको हाई प्रेशर रीजन मिलेगा, वो उधर जाके बेसिकली क्या हो सकते हैं, बर्स्ट हो सकते हैं। और बबल्स अगर बर्स्ट होंगे ऑन द सर्फेस ऑफ अ बॉडी, कोई भी बॉडी के कॉन्टैक्ट में, तो डेफिनेटली वहां कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑल टुगेदर क्या है, कैविटेशन का फिनोमेना। तो आपको याद रखना है कि जो थ्रॉट वाला पोर्शन है, वेलोसिटी डेफिनेटली मैक्सिमम है, बट प्रेशर इज रिड्यूस्ड। अब ऐसा हो सकता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए, तो पॉसिबिलिटी वहां पे क्या होगा, कैविटेशन फिनोमेना, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। एंड ये लॉजिक याद रखना, ये डायग्राम बना भी लेना कॉपी में, कि ये फ्लो सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने ये वाइड ओपनिंग दे रखी होगी अगर डाइवर्जेंट पार्ट में, तो हमेशा ये चीज देखना है, जो डाइवर्जेंट पार्ट है आप इसको देखोगे तो ये ग्रेजुअल है, इसका ओपनिंग क्या है, ग्रेजुअल है, बट द कन्वर्जन पार्ट इज रैपिड वन, ठीक है। जो कन्वर्जेंट है वो एकदम रैपिड है, उसका लेंथ छोटा है, तो एकदम से आपका वेलोसिटी ज्यादा मिलेगा कम ही डिस्टेंस में। तो डाइवर्जेंट पोर्शन इज मच मोर ग्रेजुअल, ठीक है, ये ग्रेजुअल ओपनिंग है इसमें, डाइवर्जेंट के केस में। वो बाय डिफॉल्ट इसलिए रखा है सो दैट वी कैन अवॉइड द फ्लो सेपरेशन, and because of the flow separation there will be eddies formation, and eddies formation, because of the eddies formation there will be losses. So to minimize that particular losses, we want the divergent part to be somewhat more in length as compared to convergent part, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ एक दो डिटेलिंग हम थ्रॉट के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना थ्रॉट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें आप कुछ पॉइंट नोट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल की एक तो इंपॉर्टेंट बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज मिनिमम, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज मिनिमम। सेकंड, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम है तो, और प्रेशर क्या है, प्रेशर इज मिनिमम, ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम है तो प्रेशर मिनिमम है, ठीक है। एंड आप बोल सकते हो यहाँ पे चांसेस ऑफ कैविटेशन, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऐसा लिख सकते हो, पॉसिबिलिटी ऑफ कैविटेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ कैविटेशन, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ कैविटेशन, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है ऐसा कि यहाँ पे कैविटेशन, बिकॉज की प्रेशर बहुत मिनिमम हो रहा है वहाँ पे। तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे हमेशा थ्रॉट की, ठीक है। अच्छा, थ्रॉट में अगर आप देखोगे ना, जो थ्रॉट पोर्शन होता है ये जनरली सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। ये जो है ना, थ्रॉट बेसिकली सिलिंड्रिकल शेप में होता है, स्मॉल सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है। तो स्मॉल सिलिंड्रिकल शेप में होगा ना, तो यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस फॉर्मेशन जो होगी वो स्ट्रेट होगी, क्योंकि जैसे आप बोल रही है सिलिंड्रिकल फॉर्मेट है, ये थ्रॉट है बेसिकली सिलिंड्रिकल शेप में, तो यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइंस होंगी वो क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख लेना, स्ट्रीम लाइंस आर स्ट्रेट, स्ट्रीम लाइंस आर स्ट्रेट, ठीक है, करेक्ट, ये चीज। चलो ये चीज इतना आपको पार्ट याद होना चाहिए, थॉट पोर्शन में ये बेसिक डिटेलिंग्स होती है, ठीक है। अब देखो कुछ एक और डिटेलिंग आपको ये याद होना चाहिए, जैसे हमने एक डिटेलिंग हमने ये नोट किया था कि कन्वर्जन पार्ट एंड डाइवर्जन पार्ट का एंगल्स, ठीक है, एंड लेंथ ज्यादा होना चाहिए। एक और चीज होता है थ्रॉट टू डायमीटर ऑफ पाइप रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज है इसमें,
ठीक है। थ्रॉट रेशियो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, लेट्स सपोज थ्रॉट का डायमीटर स्मॉल टी एंड पाइप का डायमीटर कैपिटल डी। ठीक है, इसका एक रेशियो डिफाइंड होता है, जनरली ये वेरी करता है 1/3 टू 3/4 टू 3/4 एंड जन इन मोस्ट केसेस, इन मोस्ट केसेस आपको ये देखने को मिलेगा कि जो डाई ऑफ थ्रॉट है, ठीक है, लिक्विड रहता है, डाई ऑफ थ्रॉट इक्वल्स टू डाई ऑफ पाइप बाय 2। ठीक है, कैपिटल डी इज डाई ऑफ पाइप। तो जनरली ये लेते हैं, बाकी रेशियो अगर आप देखोगे तो 1/3 से 3/4 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ऐसा है कि कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि हाँ इसका वेरिएशन किस रेंज में है। ठीक है, इस हिसाब से चीजें पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक चीज आपको क्लियर है। ठीक है, तो बाकी हम कन्वर्जिंग पार्ट की बात करें, तो अगर हम कन्वर्जिंग पार्ट की बात करें तो आपको दिख रहा है कि एरिया डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर बेसिकली डिक्रीज कर रहा है। और अगर मैं डाइवर्जिंग पार्ट की बात करूंगा तो क्या होगा, what will happen, velocity is decreasing because area is increasing in the diverging portion, area is increasing, velocity is decreasing, and velocity is decreasing and pressure is increasing। ठीक है, तो ये सब आप फिनोमेना लिख सकते हो, क्योंकि आपको हमेशा देखो आगे आप जब भी डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, हमेशा आप जब भी डिस्कशन करोगे तो बर्नौलीज इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप इन चीजों को आगे अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि इन दोनों के एप्लीकेशन से, दोनों का जब तक आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तभी आपको ना बेसिकली पैटर्न समझ में आएगा कि हाँ अब इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि अब आगे जो भी डिस्कशन होगा वेलोसिटी प्रेशर यही चीजों का है, आपको ये फ्लो देख के पता चलना चाहिए कि हाँ यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर का कुछ ऐसा वेरिएशन होगा। ठीक है, वो चीज। ठीक, तो चलो यहाँ तक चीजें क्लियर। तो ये बस याद रखना। ठीक है, अब बात आती है कि अब कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, हम अभी तक बात कर रहे थे कि कैलकुलेशन की जो डिस्चार्ज कैलकुलेशन कैसे होगा। तो देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वेंचुरोमीटर का सिर्फ यही है कि एक प्रेशर डिफरेंस बना दिया जाए और उस प्रेशर डिफरेंस की हेल्प से हम बेसिकली कैलकुलेशन कर पाए किसका, डिस्चार्ज का। ठीक है, अब देखो ये जो डिस्टेंस है, सबसे पहले तो आप ये चीज देखना, इसको लेट सपोज मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, ये जो हमें ये वाला पार्ट मिला है, ये चीज। ठीक है, द डिफरेंस इन द फ्लूइड, लेट सपोज ये एक्स कुछ मिला, करेक्ट, लेट सपोज ये आपको एक्स मिला। ठीक है, मैं बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करूंगा यहाँ पे। ठीक है, लेट सपोज ये आपका पॉइंट 1 है। ठीक है, दिस इज पॉइंट 1 एंड यहाँ पे पॉइंट 2 मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, 2 मैं इस पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और 1 एंड 2 पे हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं सबसे पहले तो। 1 एंड 2 पे हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, करेक्ट। ठीक है, 1 एंड 2 पे हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन इन 1 एंड 2। ठीक है, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। ठीक, बिटवीन 1 एंड 2। ठीक, बिटवीन 1 एंड 2। तो अगर आप देखोगे, देखो सेम हम डेटम से चेक करेंगे। देखो 1 एंड 2 का अगर आप देखोगे तो हम कोई भी एक डेटम आप लेट सपोज यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, आप इसको ड्रॉ कर लेना, तो डेटम से आप चेक करोगे 1 एंड 2 का एलिवेशन बेसिकली सेम है। ठीक है, तो Z1 Z2 अगर मैं लिखूंगा अभी तो Z1 Z2 बेसिकली कैंसिल आउट ही होना है। ठीक है, तो 1 एंड 2 का जो एलिवेशन है, पोटेंशियल या डेटम हाइट, वो बेसिकली सेम है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। तो जब हम फाइनली इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, P1/W प्लस V1² / 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2/W प्लस V2² / 2G प्लस Z2।
ठीक है। एंड बेसिकली Z1 Z2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज सेम एलिवेशन पे ही आपको मिल रहा है। ठीक है, करेक्ट। यहाँ से आप फाइनली अब वैल्यू लिखोगे, क्या होगा, P1, देखो इसको हम कुछ इस तरीके से रीअरेंज कर रहे हैं, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू व्हाट, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, करेक्ट। ये चीज, तो अगर आप इसको नोटिस करोगे तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक है वेट, ये बेसिकली क्या है, प्रेशर हेड डिफरेंस। ये जो चीज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रेशर हेड डिफरेंस, क्योंकि P1 प्रेशर डिवाइडेड बाय आपका स्पेसिफिक वेट, ये क्या होता है, प्रेशर हेड, और ये दोनों का डिफरेंस ले रहे हो तो प्रेशर हेड डिफरेंस हुआ ना, ये प्रेशर हेड डिफरेंस है। अब इसका वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको वेलोसिटीज का वैल्यू पता हो, ठीक है, ये तो एक तरीका है। अब दूसरा, आपको याद होगा जब हमने सेकंड चैप्टर प्रेशर पढ़ा था, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था प्रेशर बैलेंस करना, ठीक है, वहां से हमने प्रेशर की इक्वेशंस लिखी थी। तो जरा हम इस पे प्रेशर इक्वेशन लगाएं, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका यूट्यूब मैनोमीटर है ना, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे इक्वेशन लिखेंगे, लेट सपोज 1 और 2 है ना आपका, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा, तो सबसे पहले क्या, एक रेफरेंस लेवल हम बनाते हैं, एक रेफरेंस लेवल हमने बनाया, लेट सपोज कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ये आपका एक रेफरेंस लेवल होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ आपको एक रेफरेंस लेवल बनेगा, एक्स एक्स, ठीक है। अगर मुझे लेफ्ट साइड लिखना है, तो लेफ्ट साइड में मुझे प्रेशर लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, P1 प्रेशर प्लस, और जो ये वर्टिकल हाइट है, P1 प्रेशर, 1 पे जो प्रेशर होगा, एंड प्लस ये वर्टिकल हाइट 1 से लेकर यहाँ तक, एक्स एक्स जो लोकेशन डाटा है वहां तक, ठीक है। तो लेट सपोज को मैं y मान लेता हूँ, लेट सपोज इट इज अज्यूम टू बी y, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, लेट सपोज इट इज अज्यूम टू बी y, ठीक है, यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है दिस इज y, ठीक है, लेट सपोज दिस इज y, ठीक है, ठीक, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, कैपिटल यहाँ पर डायमीटर डी हम लिख लेते हैं, पाइप का डायमीटर डी है ये, वो तो खैर हमें पता ही है, ठीक है, इस तरीके से। अब जरा इक्वेशन लगा के चेक करो, ठीक है, जो प्रेशर बैलेंस वाली इक्वेशन हम लिखते हैं, सेक्शन एक्स एक्स पे मुझे प्रेशर बैलेंस की इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले लेफ्ट पार्ट का मैं प्रेशर लिखूंगा, लेफ्ट पार्ट का अगर मैं प्रेशर लिखता हूँ, लेट सपोज, ठीक है, लेफ्ट पार्ट का अगर मैं प्रेशर लिखता हूँ, तो लेफ्ट पार्ट में प्रेशर P1 आएगा, प्लस कितना हाइट है ये, वाई, हाँ वाई हाइट का लिक्विड कॉलम, ठीक है, प्लस रो जी, रो किसका, फ्लूइड का, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वहां पे, रो जी वाई, ठीक है, ये तो हो गया आपका लेफ्ट साइड का प्रेशर लिख लिया। देन राइट साइड का, राइट साइड में क्या है, ये आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ठीक है, दिस इज योर मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है, तो ये है आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, एंड इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो एम हम कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, इस तरीके से। तो राइट साइड में अगर आपको प्रेशर लिखना है, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो कॉलम है, ठीक है, वो एक्स, एंड रिमेनिंग जो कॉलम है वो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, किसका, लिक्विड का, ठीक है, एंड P2 प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो सबसे पहले ये आपका आ गया मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लिक्विड कॉलम, रो जी एक्स, प्लस फिर आपका आ जाएगा मैनोमेट्रिक, सॉरी फ्लूइड का, नॉट मैनोमेट्रिक, फ्लूइड का रो जी वाई माइनस एक्स, ठीक है, प्लस प्रेशर P2, ठीक है। तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो जी वाई, और एक रो जी वाई यहाँ पे, वो बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू विल बिकम, देखो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2, P2 का अगर मैं लेफ्ट साइड लिया हूँ तो P1 माइनस P2, करेक्ट, और यहाँ पे क्या बच रहा है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड रो एम जी एक्स माइनस रो एफ जी, रो एफ जी एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे P1 माइनस P2,
ठीक है, पी वन माइनस पी टू। और यहाँ पे क्या बन रहा है, लेट सपोज मैंने एक्स यहाँ पे कॉमन लिया, एक्स कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बचेगा, इट इज रोजी ऑफ, ठीक है, रोजी दैट इज द स्पेसिफिक वेट, ठीक है, रोजी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं इसे, एंड यहाँ पे हो जाएगा रोजी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ब्रैकेट में लिखने का पर्पज सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ पे शो कराना चाह रहा हूँ कि ये आपका क्या है, स्पेसिफिक वेट, ये बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, और ये क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, इस तरीके से। ठीक है, एंड हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू, हमें वैल्यू चाहिए थी इसकी पी वन माइनस पी टू बाई पी वन माइनस पी टू डिवाइड बाई स्पेसिफिक वेट ऑफ व्हाट, फ्लूइड। यहाँ पे जो स्पेसिफिक वेट आएगा, ये किसका स्पेसिफिक वेट है, ये फ्लूइड का है ना स्पेसिफिक वेट। ठीक है, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन तो आपने किसके लिए अप्लाई करी है, फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर थ्रू आउट द इक्वेशन हम फ्लूइड के स्पेसिफिक वेट से डिवाइड कर दें थ्रू आउट द इक्वेशन, ठीक है, तो क्या बनेगा, ठीक है, इसको आपने डिवाइड करा तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक वेट का रेशियो लोगे तो ऑब्वियसली बात है स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो बेसिकली क्या बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्योंकि जी से जी तो कैंसिल होना है, एंड फाइनली वो रेशियो किसका है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फ्लूइड हमेशा आपका वाटर हो, ठीक है, जरूरी नहीं है फ्लूइड ऑफ वो आपका वाटर हो, फ्लूइड हमेशा वाटर ऐसा जरूरी नहीं है। तो दोनों पे, मैनोमेट्रिक वाले को भी मैंने इसको बेसिकली ऐसे लिखा है, यहाँ पे भी वाटर से डिवाइड कर दिया है मैंने, और नीचे वाले को भी, फ्लूइड को भी वाटर से डिवाइड कर दिया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, एंड दिस विल बिकम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन चुका है डायरेक्ट। ठीक है, तो आपके पास दिस विल बिकम अ डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, एंड बहुत न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे इससे, जो एग्जाम में ऑलरेडी कई बार पूछे हैं भी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये P1 माइनस P2 बेसिकली आपको प्रेशर हेड डिफरेंस मिल चुका है। ठीक है, क्या मिल चुका है, प्रेशर हेड डिफरेंस मिल चुका है। ठीक, करेक्ट यहाँ पे। तो इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं H से, H इक्वल्स टू P1 माइनस P2 डिवाइड बाय मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इसको हम क्या बोलते हैं, द प्रेशर हेड डिफरेंस, प्रेशर हेड डिफरेंस, व्हाट, द प्रेशर हेड डिफरेंस। ठीक, इसका वैल्यू हमें मिल चुका है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में मिल गया, और ये फॉर्मूला बेसिकली किसके इक्वल है, ये वाले फॉर्मूले के। ठीक है, ठीक, एंड ये चीज याद रखना, ये हमने निकाला कहां से, फ्रॉम द प्रेशर बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम प्रेशर बैलेंस इक्वेशन, किसका प्रेशर बैलेंस किया हमने, अबाउट दिस डेटम एक्स एक्स, इस एक्स एक्स पे हमने बेसिकली प्रेशर बैलेंस किया। ठीक है, तो प्रेशर इक्वेशन हमने लगाई फॉर एक्स एक्स लेवल। ठीक है, एक्स एक्स लेवल पे हमने इक्वेशन लगाई। ठीक है, तो इस केसेस में हमें ऐसा ये वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, देखो अगेन, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई थी ना इनिशियली, तो P1 माइनस पी टू डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वेट है ना, तो डायरेक्टली H लिख लिया हमने, और किसके इक्वल है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, बाय 2। ठीक है, तो लेट सपोज ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से हमने चीज लिख लिया, करेक्ट। सॉरी, यहाँ पे जी भी होगा ना, 2G। ओके, यस, 2G। ठीक है, तो ये चीज हमने लिख लिया। अब आपको एक चीज पता है, देखो वेलोसिटी v1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्चार्ज ना, एरिया इंटू वेलोसिटी इज डिस्चार्ज। तो q डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया A1 ऐसा लिखा जा सकता है। सिमिलर मैनर में ऐसा भी लिखा जा सकता है कि v2 इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय A2। करेक्ट, ये चीज लिखी जा सकती है।
है ना। अब इन्हीं वैल्यूज को हमें ये ऊपर वाली जो इक्वेशन जो हमने लिखा अभी जस्ट यहाँ पे पुट करना है। पुट यहाँ पे लिख लेते हैं पुट, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट v1 इक्वल्स टू, ठीक, पुट v1 इक्वल्स टू q बाई a1 एंड v2 इक्वल्स टू q बाई a2, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यूज हमने लिखी, करेक्ट। अब इन्हीं वैल्यूज को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा v2 का वैल्यू इट इज नथिंग बट द q स्क्वायर, ठीक है। q स्क्वायर तो खैर दोनों में आएगा, वो हम कॉमन ले लेते हैं पहले। q स्क्वायर 2g वहां पे ऑलरेडी कॉमन है, तो q स्क्वायर बाई 2g बाहर, अंदर रिमेनिंग क्या बचेगा देखो, 1 अपॉन एरिया a2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एरिया a1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको वैल्यूज मिलेगी। एंड अगर आप इसे रीअरेंज करोगे एंड फाइनली अगर आप इसको रीअरेंज करते हो तो क्या मिलने वाला है देखो, रीअरेंज करोगे तो कॉमन लेके क्या आ जाएगा ये पे, अच्छा ये क्यू स्क्वायर है यहाँ पे, तो फाइनली आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आएगा a1 a2, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है, दिस इज 2gh इधर, एंड इधर डिनोमिनेटर में आएगा आपका a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। एंड फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा इट इज इक्वल्स टू q इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा आपका a1 a2, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा a1 a2 अंडर रूट 2gh, ठीक है, अंडर रूट रूट 2gh, एंड यहाँ पे अगेन ये अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपके पास फाइनली फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बिकॉज ये आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा जब भी न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये चीज करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया कि फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, ठीक है। फॉर्मूला डिराइव करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हमें हर चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कैसे आप क्वांटिटी इक्वेशन को यूज कर रहे हो, कैसे आप बर्नौलीज इक्वेशन को यूज कर रहे हो, कैसे आप प्रेशर बैलेंस करके वहां से कुछ एक इनपुट निकाल के यूज कर रहे हो, ठीक है। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करते हो तो एक एक आपको पैटर्न पता होना चाहिए, कैसे हम एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूमेरिकल है क्या, गिवन पैरामीटर में से अननोन पैरामीटर निकालना होता है। एंड गिवन पैरामीटर से अननोन पैरामीटर तभी निकाल सकते हैं जब आपको गिवन पैरामीटर का कुछ रिलेशन पता हो विद अननोन पैरामीटर, ठीक है। तो वही पैरामीटर्स के साथ रिलेशन, यही पूरा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का कंसेप्ट यही है, आपको बस एप्टीट्यूड लगाना, बस एक रिलेशन कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी सब एप्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे हमने बाकी ऐसे कुछ कंसेप्ट यूज नहीं किया, हमने तो सिंपली पहले बर्नौलीज इक्वेशन लगाया तो ये कुछ रिलेशन मिला, फिर हमने ये रिलेशन लगाया फ्रॉम द प्रेशर बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, तो कुछ एक वैल्यू ये मिली, ठीक है। एंड यहाँ से ये जो P1 माइनस P2 बाई स्पेसिफिक वेट है इसको हम H रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कोई इसे डेल्टा H, अच्छा इसे कोई डेल्टा H भी रिप्रेजेंट कर लेता है, ठीक है, सबका नोटेशन अलग अलग है, बट एक जनरल H लेकर चलो, क्योंकि डेल्टा H हमें माइंड में बार बार एक गलत अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, हेड डिफरेंस हो रहा है, मतलब हाइट का कुछ डिफरेंस है, ठीक है, तो सिंपली इसको H रखना, बहुत जगह बुक्स में देखोगे तो कहीं डेल्टा H भी लिखा है, बट हम सिंपली H ही रख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमने जो डिस्चार्ज निकाला है ये आपको समझना होगा कि ये जो डिस्चार्ज है इट इज नथिंग बट द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है, इट इज नथिंग बट द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, TH यहाँ पे लिखना है, ठीक है, TH। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्यों बोल रहा है, बिकॉज हमने कहीं भी कोई भी लॉसेस को कंसिडर ही नहीं किया, बेसिकली हमने कहीं भी कोई भी लॉसेस को कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो भी डिस्चार्ज आएगा तो आप डायरेक्टली बताओगे कि ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, ठीक है। अब आप देखो फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक H का वैल्यू चाहिए, और H का वैल्यू तो आपको इस डायरेक्टली इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, क्योंकि ये X, अच्छा हाँ, ये X क्या है बेसिकली यहाँ पे, व्हाट इज दिस X, ठीक है, ये X क्या है, ये क्या है आपका मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये चीज याद रखना,
What is this x? X is what? This is your manometric deflection. X is what? The manometric deflection. ठीक है, इसको लिख भी लेना, manometric deflection. Manometric deflection. ठीक है, मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन. तो ये आपका बेसिकली हो गया. ठीक है, ठीक. तो ये आपका फाइनली फॉर्मूला आता है. बट दिस इज द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज. इट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज, बिकॉज डेफिनेटली वो बात अलग है, हम कितना भी डाइवर्जेंस कर ले इसमें कम, ये जैसे हमने बोला कि हमने कम एंगल रखा है तो हमारा लॉसेस नहीं होंगे, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे ही होंगे, भले वो कम हो, बट डेफिनेटली देयर विल बी सम लॉसेस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस केस में लॉस आपका जीरो हो गया, ऐसा नहीं है. हाँ, इस केस में बोल सकते हैं कि लॉसेस मिनिमम होंगे, बट डेफिनेटली लॉसेस विल बी देयर. हाँ, अगर आपने वाइड ओपनिंग वाइड करा तो लॉसेस डेफिनेटली मैक्सिमम होंगे. ठीक है, लॉसेस यहाँ पे भी हैं, लॉसेस यहाँ भी है, बट डिफरेंस है कि यहाँ पे लॉसेस मैक्सिमम और इस पर्टिकुलर केस में थोड़ा कम है. ठीक है, तो उन लॉसेस को कैसे कंसिडर करेंगे, वो सब चीजें भी हमें देखनी होती. ठीक है, तो डेफिनेटली जो लॉसेस है वो कुछ होंगे. तो जो फॉर्मूले की हेल्प से हमें वैल्यू मिलेगी, इट इज नॉट द एक्चुअल डिस्चार्ज, इट इज द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज. अब क्या होता है कि उस चीज को उसको चीज को कंसिडर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस कराते हैं. ठीक है, ठीक है, विच इज नथिंग बट द रेशियो. ठीक है, CD जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. अब इसको रिप्रेजेंटेशन क्या है, CD से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इट इज नथिंग बट द रेशियो. ठीक है, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ theoretical discharge, theoretical sorry actual discharge divided by the theoretical discharge. ऑब्वियसली बात है ना कि भाई एक्चुअल जो होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल में हमने कहीं भी कोई भी लॉसेस कंसिडर नहीं करे. ठीक है, सो तो CD विल बी द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज. ठीक है, करेक्ट. तो कभी भी आपको एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना होगा तो आप क्या करोगे, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में CD का मल्टीप्लाई. ठीक है, आप क्या करोगे, CD का मल्टीप्लाई. तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल डिस्चार्ज का, इट विल बी इक्वल्स टू CD मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एरिया A1 A2. ठीक है, अंडर रूट 2GH, अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. ठीक, तो ये आपका एक्चुअल डिस्चार्ज का फॉर्मूला आ गया. तो एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए आपको क्या CD से मल्टीप्लाई करना है. CD इज व्हाट, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. ठीक है, अच्छा जब भी आप वेंचुरोमीटर देखो, वेंचुरोमीटर जब भी आप परचेज करोगे कहीं से तो आपको हमेशा CD का वैल्यू डिफाइंड होगा उसका. ठीक है, उस पर्टिकुलर जो वेंचुरोमीटर होता है वो हमारा पर्टिकुलर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर वेंचुरोमीटर इज फिक्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके हम एक पर्टिकुलर जो वेंचुरोमीटर होता है उसके लिए एक CD का वैल्यू डिफाइन करते हैं. ठीक है, अच्छा कभी आपको अगर एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना हो तो आप एक्चुअल डिस्चार्ज कैसे निकाल सकते हो. ठीक है, अगर आपको कभी एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है तो आप एक्चुअल डिस्चार्ज कैसे निकालोगे. ठीक है, तो देखो क्या करते हैं जनरली, एक्चुअल डिस्चार्ज का कैलकुलेशन कैसे होगा. लेट सपोज यहाँ से ना कुछ वाटर एंटर करा रहे हो आप यहाँ से किसी बकेट में से, लेट सपोज किसी बकेट में से या किसी किसी भी कंटेनर से आप वाटर यहाँ पे एंटर करा रहे हो. ठीक है, आपका इनिशियली कंटेनर कंप्लीटली एम्प्टी है, कंप्लीटली एम्प्टी है. ठीक है, तो आप यहाँ से क्या वाटर को फ्लूइड को यहाँ पे फ्लो करा रहे हो. ठीक है, फ्लूइड फ्लो करा रहे हो और साथ साथ आपके पास क्या है, स्टॉप वॉच. ठीक है, आई थिंक जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्हें पता होगा. तो आपने यहाँ से कंटेनर से फ्लूइड यहाँ पे एंटर कराना स्टार्ट किया और स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी. ठीक है, तो आप कुछ टाइम तक आप देखोगे ये आपका फिलअप हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में.
एंड ऑब्वियसली बात है, कंटेनर है, कंटेनर के आपको डायमेंशंस पता है, तो आप वॉल्यूम ये निकाल सकते हो कि कितना वॉल्यूम आपका बेसिकली एंटर हुआ है और कितने टाइम तक, कितना टाइम लगा है बेसिकली, और यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। तो अगर आपको डिस्चार्ज निकालना हो तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम टी, तो यहाँ से आप एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो आपने कुछ वॉल्यूम एंटर कराया इस टैंक में फॉर अ गिवन टाइम, आपने क्या करा, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम करा, तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से एक्चुअल डिस्चार्ज आता है। अब आपने एक तो ये डिस्चार्ज निकाल लिया इस तरीके से, और दूसरा आपने थ्योरेटिकली फॉर्मूले से निकाला, तो दोनों का कंपैरिजन करोगे तो कुछ चेंजेस मिलेंगे एंड दोनों का रेशियो लोगे, तो आप वहां से CD का वैल्यू निकालोगे, तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करोगे तो फाइनली आपको एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। तो जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू आता है फॉर वेंचुरीमीटर, इट इज अराउंड 0.98, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस होता है। ठीक है, तो 0.98 0.97, तो जनरली हम 0.98 कंसीडर करते हैं द एवरेज वैल्यू फॉर द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा हुआ है कि CD का वैल्यू कितना होता है फॉर वेंचुरीमीटर, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो एक्चुअल डिस्चार्ज हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट आई थिंक किया होगा आप लोगों ने, तब कॉल दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो CD का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, CD इक्वल्स टू 0.98 फॉर वेंचुरीमीटर। फॉर वेंचुरीमीटर, ठीक है, ये चीज, ये चीज आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखो, अभी तक हमने जो वेंचुरीमीटर यहाँ पे रखा है इट इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वेंचुरीमीटर का जो पोजीशन रखा हुआ है यहाँ पे इट इज हॉरिजॉन्टल। अब हो सकता है इसको इंक्लाइन कर दिया जाए, हो सकता है इसको हम इंक्लाइन कर दें, कहीं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन आपको इंक्लाइन भी मिले। ठीक है, तो इंक्लाइन करने से ना कोई चेंज नहीं आने वाली, कोई चेंज नहीं आने वाली किसमें, मैनोमेट्रिक रीडिंग में। ठीक है, मैनोमेट्रिक रीडिंग का जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया इट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर चेक करना जब आफ्टर द क्लास कि अगर आप इसे इंक्लाइंड करते हो, एंड सिंपली तरीका वही है। ठीक है, जो आप सॉल्व करोगे देखो सेम तरीका है, ये चीज, ये इक्वेशन अप्लाई करके देखना, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अप्लाई करके देखना, ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, ये चीज चेक करना, तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला ना एग्जैक्टली सिमिलर आने वाला है। तो फॉर्मूला सिमिलर है, इट मींस मैथमेटिक जो रीडिंग है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, द ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का जो ओरिएंटेशन है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ओरिएंटेशन कैसा, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इंक्लाइंड है, इवन इंक्लाइंड वर्टिकल कुछ भी हो। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर चेक करना कि सही में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं हमेशा हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर दिया जाए आपको, वर्टिकल, इंक्लाइंड, कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, इन एनी केस, तो ये चीज हमेशा याद रखोगे। और देखो एक और चीज, ये वाला फॉर्मूला आप देखते हो, देखो ये वाला फॉर्मूला में आप देख रहे हो ऊपर क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, और नीचे क्या है, फ्लूइड। ठीक है, अब कई बार ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड, देखो फॉर्मूले में अगर मैनोमेट्रिक फ्लूइड ग्रेटर देन आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, फ्लूइड से ज्यादा है, जो फ्लोइंग फ्लूइड है, पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उससे ज्यादा है, तो ठीक है पॉजिटिव वैल्यू आएगा। बट अगर ये कम होगा, अगर इन केस ये कम होता है तो डेफिनेटली आपको क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव। बट एक्चुअली वो नेगेटिव नहीं होगा, फॉर्मूला ना रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा, तो ये फाइनली फॉर्मूला अगर आप देखोगे, दूसरा फॉर्मेट इसका इस तरीके से होगा। ठीक है, यही P1 माइनस P2 होगा। ठीक है, स्पेसिफिक वेट इस तरीके से, और ये हो जाएगा 1 - SM/SF। ये कब क्लियर, इफ इफ इट इज फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, दिस इज फॉर व्हाट, इफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन गिवन फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये ऑब्वियसली बात है, कुछ फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, उस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी है SF। ठीक है, ये डेंसिटी रो है, और मैनोमेट्रिक फ्लूइड उसका रो है। ठीक है,
तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखोगे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए यहाँ पे। ठीक है, वेंटिलेटर मोस्ट फेमस टॉपिक है, मतलब हमेशा आपको क्वेश्चन दिखते हैं हर साल कहीं ना कहीं। ठीक, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एंगल्स पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पार्ट इज मोर देन कन्वर्जेंट पार्ट जस्ट टू अवॉइड द फ्लो सेपरेशन। ठीक है, फ्लो सेपरेशन क्यों हो रहा है वो आपको पता चला, ये विजुलाइज करना आना चाहिए कि कैसे फ्लो सेपरेशन की हम बात करें। फ्लो सेपरेशन होगा तो बेसिकली क्या होंगे, लॉसेस होंगे। तो उन लॉसेस को थोड़ा सा रिड्यूस या मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पार्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। करेक्ट, ये चीज। एंड फाइनली ये फॉर्मूला थ्रॉट से रिलेटेड पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अगर वेंचुरोमीटर आप इंस्टॉल कराते हो, क्या पॉसिबिलिटी है कैविटेशन की? यस, पॉसिबिलिटी है। कहाँ पे होगी? थ्रॉट में होगी, बिकॉज थ्रॉट में क्या है, प्रेशर मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैविटेशन पॉसिबल कहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि प्रेशर कहाँ पे मिनिमम हो रहा है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि जहाँ पे थ्रॉट है वहां पे बेसिकली चांसेस हैं कि कैविटेशन हो जाए, बट कब पॉसिबल है कैविटेशन? जब प्रेशर इज बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ डायमीटर ऑफ थ्रॉट इज इक्वल्स टू d/2, ये चीज हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, और ये आपका ना सिलिंड्रिकल होता है, दिस इज व्हाट द सिलिंड्रिकल, जो थ्रॉट का जो शेप है बेसिकली सिलिंड्रिकल होता है, और इसका लेंथ जो है वो बेसिकली इसके डायमीटर के बराबर ही होता है। इसका जो लेंथ होगा थ्रॉट का वो उसके डायमीटर के बराबर ही होगा। ठीक है, इस तरीके से एक पॉइंट याद रखना। ठीक है, द लेंथ ऑफ द थ्रॉट इज इक्वल्स टू द डायमीटर, बेसिकली आपका ये स्क्वायर आपका सिलिंड्रिकल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड फाइनली ये फॉर्मूला यहाँ पे जो आएगा, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रेशर हेड डिफरेंस निकालना। ठीक है, एच से जिसको हम रिप्रेजेंट करें, जो फॉर्मूले में हमने एच यूज किया है, ये एच इज व्हाट। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, एच आपका हमेशा प्रेशर हेड डिफरेंस है। प्रेशर हेड डिफरेंस, अब जरूरी नहीं है कि वो बार बार आपको क्या दे, मैनोमीटर लगा के दे। ठीक है, एच के लिए बस ये मत याद रखना कि भाई हमेशा की वो इसी फॉर्मूले से निकले, इसी फॉर्मूले से निकलेगा, जरूरी नहीं। एच तो यहाँ से भी निकल सकता है, अगर आपको वेलोसिटी पता हो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो ना। ठीक है, बस देखो रिलेशन के साथ आपको खेलना आना चाहिए। हमने एच का वैल्यू यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाला, जरूरी नहीं कि हमेशा यही फॉर्मूला लगे। आप एच का वैल्यू, प्रेशर हेड डिफरेंस यही है ना, प्रेशर हेड डिफरेंस, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो अगर आपको वेलोसिटीज का आइडिया हो। अगर वेलोसिटीज का आइडिया तो आप इजिली निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। तो कई बार ऐसा होता है कि वेंचुरोमीटर दे दिया, बट हमें हमेशा माइंड में रहता है कि ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला नहीं मिला होगा, मतलब हमें मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन ये वैल्यूज नहीं दी हैं, तो हम अननेसेसरी फिर परेशान हो गए कैसे सॉल्व करें। तो आप बस ये देखो कौन कौन से रिलेशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन आप यूज कर सकते हो विद, ऑब्वियसली बात है डिपेंड करेगा कि क्या गिवन वैल्यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, करेक्ट। ठीक है, एंड फाइनली आप कोएफिशिएंट डिस्चार्ज की हेल्प से एक्चुअल डिस्चार्ज यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज करेक्ट है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक, चलिए इसमें एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, ठीक है, राइट द क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है वर्टिकल, वर्टिकल वेंटिलेटर, लेट सपोज। ठीक है, चलो इसको ऐसा लिखते हैं, देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज ही लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है, अ वेंचुरीमीटर ऑफ थ्रॉट, अ वेंचुरीमीटर, ठीक है, वेंचुरीमीटर ऑफ थ्रॉट डाया, थ्रॉट डाया इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इज फिटेड इनटू
fitted into a 12.5 centimeter dia 12.5 centimeter dia water pipeline. ठीक है, इस तरीके से CD का वैल्यू आपको गिवन है 0.96. ठीक है, 0.96 टू 0.98 हमेशा रहता है वैल्यू. ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पे कैलकुलेट द फ्लो calculate the flow calculate the flow in the pipeline. Calculate the flow in the pipeline. ठीक है, calculate the flow in the pipeline when reading on a mercury water. ठीक है, HgH2O लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में. On a mercury water differential U2 manometer. Differential U2 मैनोमीटर. ठीक है, shows a reading of 20 सेंटीमीटर. ठीक है, करेक्ट. निकालो जरा क्या आएगा. सबसे पहले तो डिस्चार्ज निकालो. टू पॉइंट एट वन.
नहीं है, 4 पॉइंट नहीं है, 0.0037। नो। ये 13.6 मरकरी है ना, 13.6। 10016। सीडी का वैल्यू दिया है, हमें एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है, ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना। आपको सीडी का वैल्यू दिया, इट मींस वो आपसे एक्चुअल डिस्चार्ज पूछ रहे हैं। सीडी का वैल्यू देने का मतलब होता है एक्चुअल डिस्चार्ज। जीरो पॉइंट नाइन सिक्स। एरिया A1 A2 5/4 d² 0.05। दूसरा है 0.125। 4.7। लेट मी चेक, हो सकता है आंसर गलत भी हो। ठीक है, ये एरिया A1 A2 इनका स्क्वायर है बेसिकली, नॉट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एरिया A1 A2 हो गया आपका। देन फाइनली √2 GH, √2 जी। जी का वैल्यू 9.81 इंटू एच। एच का वैल्यू क्या होगा? एच का वैल्यू है बेसिकली, एच का फॉर्मूला हमने जो डेराइव किया है अभी यहाँ पे, दिस एच का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, तो 0.2 इंटू 13.6 अपॉन 1 - 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 2.52। 2.6, 2 पॉइंट समथिंग, 2.32। ठीक है, 2.32। 2.52 सर। अच्छा, 2.52, ओके। ठीक है, तो ये चीज हो गया। एंड फाइनली आपका डिनोमिनेटर में वैल्यूज है आपकी √A1² - A2²। देखो ये न्यूमेरिकल एक है, वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूले में बस, फिर भी आंसर इतने अलग कैसे आ सकते हैं? वही 5/4 इंटू 0.05 का स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर भी। ये वैल्यूज बस इसको सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए। पॉइंट अमित यादव 0.013। हाँ, 0.013 समथिंग आ रहा है। यस बिपिन, करेक्ट। अब बताओ इसमें ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को? 0.013 समथिंग होगा, चेक कर लेना, यही आना चाहिए।
ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यही वैल्यू आ रही है ना सबकी, एक बार चेक कर लेना, 0.013 समथिंग मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो जनरली मिस्टेक्स कहाँ पे होती है, ये एच का वैल्यू, ठीक है, एच का वैल्यू निकालने में कई बार मिस्टेक्स हो जाती है। 2.52, और कई बार ऐसा होता है कि हम एच की वैल्यू रखने के बजाय हम ये 20 सेंटीमीटर जो मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन दिया होता है इसको रख देते हैं। ठीक है, ये एच का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसकी जगह हम कई बार ऐसा होगा कि मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन ये वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है, रीडिंग ऑन अ मर्करी वाटर डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इज 20 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, तो ये यूजुअली मिस्टेक होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, बट होता है ये चीज, आप जनरली जब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो, और जब भी आप एग्जाम मोड में होंगे, जब, क्योंकि एग्जाम में तो इन्वायरमेंट ही अलग होता है, तो उस वक्त हैबिचुअल होता है इंसान की क्वेश्चन जल्दी करने की, माइंड में हमेशा ये मेंटालिटी ये रहती है, क्वेश्चन सॉल्व करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस वक्त। ठीक है, तो उस वक्त यही होता है, आप जनरल मिस्टेक्स कर दोगे कि जैसे 20 सेंटीमीटर दिया, डायरेक्टली इसका एच का वैल्यू 20 सेंटीमीटर रख दिया। ठीक है, बट ध्यान रखो एच इज नथिंग बट द प्रेशर हेड डिफरेंस। ठीक है, याद रखो कि एच जो था यहाँ पे प्रेशर हेड डिफरेंस है, या तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, मतलब इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा, या फिर वो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 से। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर 0.0134 समथिंग है, 0.0134। 0.0134 समथिंग आंसर, बट ये 0.013 के बाद 4, हाँ ऐसा कुछ आ रहा मोनिका, यस यस बिल्कुल करेक्ट, 343 ये चीज है पूरा कंप्लीट। 343। ठीक है, तो वही चीज आप इस चीज को देखो, एनालाइज करो कि क्यों वो पहले टर्म में हमने जो सॉल्व करा आंसर गलत वैल्यू क्यों आई। ठीक है, ये चीज को आप एनालाइज करो, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो आप ये चीज को देखा करो कि फर्स्ट टाइम आंसर आपका गलत है, सेकंड टाइम में सही आ गया, सेकंड टाइम में सही आए वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम में गलती कहाँ हुई है। अगर आप अपनी गलतियों को, अगर आप नोटिस में नहीं, मतलब आपका माइंड में नहीं है आपकी गलतियां, आप उसको हैबिचुअल हो जाओगे बार बार करने के, क्वेश्चन सेकंड टाइम में नहीं फर्स्ट टाइम में करेक्ट होना चाहिए। अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, मिस्टेक्स कहाँ कहाँ में मिस्टेक्स हो रही है, और वो ऐसा ना हो कि वो मिस्टेक्स हमेशा ऐसा हो कि पैटर्न बन जाए, वो मिस्टेक्स हमेशा होती चली जाए। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपको मिस्टेक्स को मिनिमाइज करते जाना। ठीक है, वो मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, आपको क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप गेट में देखोगे, गेट में भी क्वेश्चन आ रखा है वेंचुरीमीटर का डायरेक्ट। हाँ हाँ, अनुभव डिनोमिनेटर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर ही तो लिखा है, इस फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो है स्क्वायर। यस, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला चेक कर लेना, सही लिखा है, A1 A2 ऊपर, फिर अंडर रूट 2 2GH, फिर नीचे स्क्वायर है, अंडर रूट में स्क्वायर है। तो फाइनली जब हमने डिराइव किया था ना, तो यहाँ पे ऐसे कुछ आया था। अगर डायर से करे तो डिफरेंस आ जाएगा, नहीं, डिफरेंस क्यों आएगा, अगर आप डायमीटर से करोगे तो क्यों डिफरेंस आएगा। आपने शायद ये बोल रहे होंगे कि आपने यहाँ से वो π/4 d² कॉमन लेके कैंसिल आउट किया होगा। नहीं, डिफरेंस क्यों आएगा, अगर आप कोई चीज कैंसिल आउट कर रहे हो, आप यहाँ से आपने ये किया होगा ना, 0.017 आ रहा है, नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो आंसर अलग आने का मतलब ही नहीं। आपने यहाँ से π/4 कॉमन लिया होगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आंसर अलग आ जाए। ठीक है, ऊपर एक ही π/4 तो कटेगा, ऊपर एक ही का π/4 कैंसिल आउट होगा।
हाँ आ तो रहा है, अंदर अनवर का आ रहा है। सेम आ रहा है सर आंसर। हाँ सेम आएगा, सेम आएगा। वो आपने कुछ चीज कैंसिल आउट करते हुए कुछ चीजें नहीं करा होगा ढंग से कैंसिल, इस वजह से हो रहा होगा। हाँ चेक कर लेना एक बार, सेम आएगा आंसर। ठीक है, तो ये चीज है। तो वेंचुरीमीटर आप देखोगे फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट देखो, सिर्फ वेंचुरीमीटर में ना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको वेंचुरीमीटर आता है, नहीं। वेंचुरीमीटर में क्वेश्चन कोई भी कैसा भी बनाया जा सकता है, आपको सिर्फ तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज तो जो भी डायग्राम दिया है कॉन्फ़िगरेशन कैसे, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल बनाया है, हो सकता है वो कल इंक्लाइंड हो, ठीक है, वर्टिकल हो, ठीक है, हो सकता है इन्वर्टेड हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है ये यूट्यूब मैनोमीटर उल्टा लगा रखा हो, इन्वर्टेड हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कुछ भी कैसा भी शेप बन सकता है। ठीक है, इंक्लाइंड, वर्टिकल, इन्वर्टेड, कुछ भी। ठीक है, बस आप एक चीज देखना, देखो ऐसा भी हो सकता है कि इंक्लाइंड है और यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर इन्वर्टेड है। आपको तीन चीजें आनी चाहिए। मेन तो सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना, ठीक है, बहुत सिंपल। बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रेशर बैलेंस इक्वेशन लिखना। प्रेशर बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, रेफरेंस लेवल ही तो चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये दो चीज, और उन दोनों चीजों से फिर फाइनली आपको एक रिलेशन मिलेगा प्रेशर हेड डिफरेंस का। ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपको याद है, अच्छी बात है, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बट साथ साथ आपको बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है एंड दिस प्रेशर हेड डिफरेंस को अप्लाई करना है, ये अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक फाइनली एक पॉइंट लिख लेना कि जो आपका है मैनोमेट्रिक रीडिंग वो क्या है, इंडिपेंडेंट है बेसिकली ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर है। तो इसको हम इस यहाँ पे लिख लेते हैं, इस जगह पे प्लीज। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक पॉइंट है, नोट करके लिख लेते हैं। रीडिंग ऑफ मैनोमीटर reading of manometer is independent of orientation, independent of orientation of venturimeter ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर, ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज है। तो लास्ट ईयर का पेपर देखना नेट से डाउनलोड करके, आई थिंक शायद फर्स्ट या सेकंड किसी में है, फर्स्ट सेट में आई थिंक शायद, चेक कर लेना दोनों सेट में से वेंचुरीमीटर का एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व जरूर करना एक बार। एक बार आप अपने एंड से सॉल्व जरूर करना, सेट वन या सेट टू में से किसी एक में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेंचुरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है गेट में, उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिविल में आया है इसका, तो उसको एक बार चेक जरूर करना। आई थिंक सेट वन में, जहां तक मुझे याद है, वो चेक कर लेना, पेपर में आपको दिख जाएगा। तो वेंचुरीमीटर उसमें डायग्राम बना होगा आई थिंक शायद। ठीक है, तो उसको एक बार सॉल्व करना अपने एंड से, तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बहुत ही सिंपल, बट क्वेश्चन को टफ किया जा सकता है। क्वेश्चन वैसे वो फॉर्मूला बेस्ड ही है, बट उस क्वेश्चन को टफ किया जा सकता है। बट क्वेश्चन टफ कभी भी कैसे कुछ भी हो जाए, आपको अपना बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। बर्नौलीज इक्वेशन वाला पार्ट, प्रेशर बैलेंस इक्वेशन वाला पार्ट, ये दो चीज। एंड तीसरी कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखो पूरा डायनामिक्स दो तीन चीजों पर गवर्न करता है, ठीक है, दो तीन चीजों पे ही है पूरा का पूरा। बेसिक क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, कहीं भी आपको मैनोमीटर मिल रहा है, तो मैनोमीटर मिल रहा है तो प्रेशर बैलेंस वाली इक्वेशन से कुछ एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, या बर्नौलीज इक्वेशन से कुछ रिलेशन मिलेगा, या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन से कुछ एक रिलेशन मिलेगा। तो पूरा का पूरा डायनामिक्स इन तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है। आगे जब हम पढ़ेंगे रोटेशन वाला केस, वहां पे मोमेंटम भी इंक्लूड हो जाएगा, मोमेंटम वाली इक्वेशन। ठीक है, तो वो एक और आ जाता है एक्स्ट्रा पार्ट। तो
पूरा का पूरा डायनेमिक्स इसी पे, पूरा का पूरा इसी पे लाई करता है, इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर। बाकी बस आपको इन्हीं का आपको एप्लीकेशन मिलेगा अलग अलग जगह, ठीक है। तो चलो यहाँ तक की क्लियर हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद एक ऑरिफिस मीटर, एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, उसको हम एक्चुअली कल ही करेंगे, आज कुछ सर थोड़ा एक्सक्यूज मी काम है इस वजह से मैं। हाँ हाँ बोलो। सर, वैसे ये प्रेशर बैलेंस हर बार तो नहीं करना होगा ना सॉल्व, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना होगा। नहीं नहीं, ये तो प्रेशर बैलेंस डायरेक्टली इक्वेशन। लगाना है, मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए ठीक है सर। कि ये हमने कैसे निकाला है, वो चीज मैं बोल रहा हूँ। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो तो हमेशा याद, वो तो फॉर्मूले से ही करेंगे, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको चीजें आइडिया होना चाहिए कि मैं रिलेशन कैसे मैं निकाल सकता हूँ। कई बार कोई क्वेश्चन आए, आप ऐसा ना हो कि आपको यही ना पता चले कि मैं प्रेशर बैलेंस से भी वो चीज फाइंड आउट कर सकता था। तो क्वेश्चन करते वक्त फॉर्मूला हमेशा माइंड में होना चाहिए, बट साथ साथ वो रिलेशंस भी माइंड में होने चाहिए जिसकी हेल्प से हम वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। ओके सर। अनुभव स्टैग्नेशन हेड अभी आएगा, हम पिटॉट ट्यूब में पढ़ेंगे वो सब चीजें, ठीक है। ठीक है, अभी जस्ट ये हुआ, इसके बाद एक ऑरिफिस मीटर है, देन पिटॉट ट्यूब, तीन चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी तो सब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आज इस क्लास को मैं ये एंड करो, ठीक है, कुछ काम है अर्जेंट, इस वजह से मैं इस क्लास को एंड करो। कल हम वो ऑरिफिस मीटर एंड वो न्यूमेरिकल जरूर करना एक बार सॉल्व, सिविल में आया है जो इस साल गेट में, एक बार उसको जरूर अपने एंड से ट्राई करना, ठीक है। देन फर्दर कल हम डिस्कस करते हैं इसी के आगे, ठीक है। चलो ओके, देन थैंक यू सो मच।